हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पीरियड्स के बाद अगर कुछ ही दिन बाद आपको फिर से स्पॉटिंग हो रही है तो इसका क्या कारण है। क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पीरियड टाइम ओवर हो गया, उसके 10 दिन बाद फिर से स्पॉट्स आ रहा है, 1 ड्रॉप आया है, 2 ड्रॉप आए हैं या इससे ज़्यादा की ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप लोगों ने जो इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स किए थे तो उसके जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग होने के कुछ खास रीजंस होते हैं। जब आपका पीरियड टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद के जो बीच के 10 दिन होते हैं, मान लीजिए 12 से पीरियड के 12 से लेकर के 20 दिन के जो बीच का समय होता है, ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है। और इसके बाद के जो लास्ट के 10 दिन बचे होते हैं, पीरियड आने के पहले के जो 10 दिन होते हैं, ये आपका इम्प्लांटेशन फेज़ होता है, जब प्रेगनेंसी प्रोसेस में आ जाती है। अगर आपने प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई किया है, रिलेशन अपने टाइम से बनाया है तो। अब अगर आप अपने ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन बनाते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रिलेशन बनाने के बाद स्पॉटिंग होती है, जिसे देख के वो घबरा जाते हैं। सबको नहीं होती है ये चीज़, सिर्फ 25% वीमेंस को ही होती है। ओव्यूलेशन टाइम पे जब वो रिलेशन अपने बनाते हैं, जब स्पेशली जब उनका ओव्यूलेशन टाइम पीक पे होता है और जब वो रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम कई बार रिलेशन बनाने के बाद वो देखते हैं कि उनको स्पॉटिंग आई थी। इससे रिलेटेड कई कमेंट्स भी आए तो मैंने उनसे ये पूछा भी कि क्या उन्होंने रिलेशन बनाया था इस दौरान। उनका यस मैम, इस वजह से उनकी ये स्पॉटिंग होती है। तो अगर आप भी चेक करिए, अगर आपको पीरियड के कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से स्पॉटिंग हुई है तो आप अपना वो टाइम ड्यूरेशन चेक करिए कि क्या आपने उस समय रिलेशन बनाया था, क्या वो आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सर्विक्स है ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो उसके सॉफ्ट होने की वजह से जब रिलेशन बनता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो कुछ लोगों को स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से स्पॉटिंग पीरियड्स के बाद आती है और लोग हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हमें कोई बीमारी हो रही है, फिर से पीरियड्स अभी तो कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्यों स्पॉटिंग हो रही है। तो मेन रीज़न इसका यही होता है कि अगर पीरियड्स के कुछ ही दिन बाद अगर आपको ड्रॉप्स आ रहे हैं, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स आ रहे हैं, या ब्लीडिंग हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत है, हल्की फुल्की है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और अगर आपको उसमें पैड्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर ये ओव्यूलेशन स्पॉटिंग नहीं हो सकती है। इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। और साथ ही अगर आपको दर्द है, जलन है, खुजली है, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे वजाइना की और प्राइवेट पार्ट्स की ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। उसका वीडियो है चैनल पे, तो आप वो वीडियो देख करके भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर सिर्फ स्पॉट्स आ रहे हैं, 2, 4, 10 स्पॉट्स आ रहे हैं, 1 दिन आया, 1.5 दिन आया और फिर बंद हो गया, तो ये एग्जैक्टली ओव्यूलेशन स्पॉटिंग ही होती है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। इससे ज़्यादा होने पर फिर बात टेंशन की ही होती है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी पीरियड्स के कुछ दिन बाद स्पॉटिंग आए तो आप अपना वो पहले टाइम चेक करिए, आप पहले अपनी पीरियड साइकिल चेक करिए। अगर आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ओव्यूलेशन टाइम है। और दूसरी बात कि अगर आपने उस टाइम पे रिलेशन बनाया है, उसके बाद वो स्पॉटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पॉटिंग ओव्यूलेशन स्पॉटिंग है, आपका ओव्यूलेशन टाइम है, इस वजह से वो स्पॉटिंग हो रही है। तो ये है वो खास जानकारी जिससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें स्पॉटिंग हो रही है, क्या कारण है, क्या हमें कोई बीमारी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई होप कि मेरे इस आंसर से आप लोग सेटिस्फाइड हो पाए होंगे और आपको आपका आंसर मिल पाया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है या मुझसे कुछ छूट गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।